Hello. In today's short video, I want to discuss about 3 aspects of TMS. If you are stuck, अगर आप अपनी रिकवरी जर्नी में अटक गए हैं और ये 3 जो मेन रीजंस हैं आपकी रिकवरी को हिंडर कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं. सो नंबर 1 इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी. लैक ऑफ क्लैरिटी मीन्स आपने TMS के बारे में पहले तो बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं कि पहले आपको TMS के बारे में पढ़ना तो है ही कि है क्या, ये क्या बला है, क्या क्या इसके रेप्रिकॉशंस हैं, क्या क्या होता है इससे, कौन कौन से फिजिकल सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं. ऑलमोस्ट एवरी फिजिकल पेन जो है TMS मैनिफेस्टेशन हो सकती है, कोई भी बॉडी पार्ट में इसका मैनिफेस्टेशन हो सकता है. आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको चेक करना है वेदर इट शुड अप्लाई टू मी और नॉट, ये आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक हो, चलो. सो आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको सेल्फ असेसमेंट करने हैं. उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, या आप नेट पे चेक कर सकते हो. TMS सेल्फ असेसमेंट टूल्स, उसमें चेकलिस्ट है कुछ जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो वेदर वी आर विक्टिम ऑफ TMS और नॉट. उसके बाद आप वो आता है लैक ऑफ क्लैरिटी का. आपको पता है TMS क्या है, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, पर फिर आप बीच में अटक जाते हो एक बॉर्डर लाइन पे, है ना, जिसको थिन लाइन बोल सकते हो आप. कि आप किसी दिन तो आपको लगता है कि नहीं आई एम श्योर आई हैव TMS, पर कभी कभी आपको लगता है नहीं ये फिजिकल भी हो सकता है, मेरे को पेन इतना ज़्यादा क्यों है. तो बी एश्योर्ड TMS का पेन बिल्कुल आपको फिजिकली लगेगा, क्योंकि वो फिजिकल सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो तब डाउट आना लाजमी है. मैंने भी कई बार डाउट किया, कभी कभी लगता है कि नहीं ये TMS नहीं है, माइंड इतने सिम्टम्स कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि वो करता है. तो जब आप फेंस के बीच में लटके रहोगे, आधी टांग इधर आधी उधर, कि मेरे को है या नहीं है, फिजिकल है TMS है, तो फिर रिकवरी आपकी स्टार्ट कैसे होगी, कैसे हो. आपको फर्म बिलीफ बनाना पड़ेगा कि यू हैव TMS. जब आपको फर्म बिलीफ बन जाएगा, उसके बाद ही आपका एक्चुअल रिकवरी शुरू होगा. फर्म बिलीफ कैसे बनेगा, आपने सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, हीट पैक्स, रेस्टिंग, इवन सम केसेस कुछ लोग सर्जरी भी करा लेते हैं पेन्स के लिए. तो जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया तो हील हो जाना चाहिए था ना. पेन क्यों रह रहा है आपका, आपकी उंगली कटती है तो दवाई से ठीक होती है, हड्डी टूटती है प्लास्टर से ठीक हो जाती है रेस्ट करने के बाद. तो इस केस में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि या तो अप्रोच गलत है आपकी. मैंने आपको पहले बोला, आपको पहले मेडिकली सारा डायग्नोसिस करा लेना है. कोई सीरियस, डॉक्टर साहब लोग यही बोलते थे, सीरियस मेडिकल कंडीशन ना हो उसको इग्नोर करना है. इग्नोर करना मीन सीरियस, उसको अवॉइड करना है. अगर सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो आपको TMS के बीच नहीं भागना, फिर तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ही लेना है. जैसे साहब लोग बोलते हैं कि कैंसरस ट्यूमर हो सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, तो आपको यू शुड गेट मेडिकल हेल्प. TMS भी मेडिकल हेल्प है, इट इज आल्सो मेडिसिन, इट इज आल्सो मेडिकल. सो डॉक्टर हॉवर्ड शूबनर, ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, इतने सारे TMS माइंड बॉडी स्पेशलिस्ट हैं, MDs हैं जो मेडिसिन की रेल्म से डॉक्टर हैं, उनके थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीज के ऊपर बेस्ड है TMS. डॉक्टर हॉवर्ड शूबनर के बारे में पढ़िए, उन्होंने क्लिनिकल रिसर्चेज किए हैं कई सारे कि कैसे माइंड रोल प्ले करता है फिजिकल पेन में, है ना. उनकी वीडियोस देखिए आप, मैं उनका कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ. तो जब आपको फर्म बिलीफ हो गया कि मेरे को TMS है, फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फर्म बिलीफ लेके चलना कि माई सिम्टम्स आर रिलेटेड टू माई इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा, जो भी बैगेज है इमोशनल, उसकी वजह से है. तो लैक ऑफ क्लैरिटी, इसको ओवरकम करना है ना, बीच में नहीं अटके रहना है कि TMS है या नहीं है. ठीक है. सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड आपको अपने माइंड को कंडीशन करना है, उसको कन्विंस करना है कि एवरी टाइम यू फेस सम इमोशनल इश्यूज और स्ट्रेस, तो अपनी बॉडी को पेन प्रोड्यूस करना जो नेसेसरी नहीं है, ब्रेन को ये मैसेज देने सेफ्टी के. ठीक है, क्योंकि ब्रेन पेन का प्रोड्यूस करता है जब वो डेंजर परसीव करता है, अनुमान लगाता है कि योर बॉडी इज इन डेंजर, तभी जो है पेन सिग्नल आपके फ्लेयर अप होते हैं. पेन बेसिकली ब्रेन क्रिएट करता है डेंजर को सेंस करके. ब्रेन का काम है, जब बॉडी डेंजर में आपको कहीं हीट के ऊपर आपने उंगली रख दी है, सुई चुभ रही है, तो पेन सिग्नल ब्रेन क्रिएट करता है कि उंगली हटाओ वहाँ से या पैर हटाओ, आप जल जाओगे. तो वैसे ही अगर मान लो आपको कभी पेन था, तो ब्रेन ने वो सिग्नल लर्न कर लिया कि यार ये नेक पेन या बैक पेन या नी पेन, फुट, ये सिग्नल मैं रिमेंबर कर लेता हूँ. जब भी कभी मुझे लगेगा बॉडी खतरे में, तो मैं यही सिग्नल फायर अप करूंगा, तो बंदा डिफेंस मोड में आ जाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, बेड पे रेस्ट करेगा और थोड़ा कॉशियस रहेगा. तो ब्रेन यही करता है, जब भी आप स्ट्रेस में होते हो या कुछ होते हो, तो पेन सिग्नल प्रोड्यूस कर दिया, आप बैठ जाते हैं घर पे, सारा फोकस आपका पेन पे चला जाता है. तो ब्रेन का काम पूरा हो जाता है कि आपको डिफेंस मोड में लाना है, फाइट और फ्लाइट मोड में आप आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिससे मसल स्टिफनेस होगा, है ना, रेंज ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होगा, ये सब सिम्टम्स पे आएंगे. तो आपको टीच करना है ब्रेन को, जब भी मेरे को स्ट्रेस होगा या कुछ ऐसे इमोशनल इश्यूज होंगे, तो पेन प्रोड्यूस होना नेसेसरी नहीं है, आई कैन हैंडल इट ऑन माई ओन. अपने चीज़ों को लाइटली लेना है, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना. जिन चीज़ों से आप जल्दी सेंसिटिव हो जाते थे, हर्ट हो जाते थे, स्ट्रेस में आ जाते थे, या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, डेस्परेट हो जाते थे, वो अवॉइड करना है. अपने थिंकिंग हैबिट को, पैटर्न को चेंज करना है. जो चीज़ आपको इजीली इरिटेट करती है उनको हंस के लेट गो करना है. ये तो सेकंड पॉइंट हो गया. थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा तभी आपका, जब भी स्ट्रेस में होंगे तो पेन प्रोड्यूस नहीं होगा. थर्ड जो मैं बात कर रहा था, थर्ड जो आपको करना है वो है स्टॉप डूइंग रिसर्च वट कैन गो रॉन्ग. आपको ये रिसर्च नहीं करना है कि अच्छा मेरी बैक पेन की कंडीशन है, नी पेन की, इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है. गूगल पे गए, टक 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 टाइप किया सिम्टम्स, और उसमें गूगल ने बता दिया कि इससे तो आपको ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो जब आप पढ़ोगे तो वो ब्रेन आपका डर जाएगा, फियर में आएगा, और वो एक्चुअल में आपको सिम्टम्स आने लगेंगे. अपनी बात करूँ तो मैंने आपको शायद पहले बताया, वर्टिगो कभी नहीं हुआ मुझे नेक पेन में, बट जब मैंने पढ़ा कि वर्टिगो इज आल्सो सिम्टम ऑफ दिस नेक पेन, तो कई दिनों तक मुझे वर्टिगो रहा, बेड से करवट बदलते सारा सर घूमने लगा, है ना. जबकि ये सच प्रूवन है कि इसका वर्टिगो से कुछ लेना देना नहीं नेक पेन का. ये जस्ट जब आपके मसल स्टिफ होते हैं तो नर्व्स कंट्रिक्शन होता है, और जब मैंने सोचा तो वो फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. तो जब भी आप कभी पढ़ोगे कि हाथ पैर सुन भी होते हैं,
नमनेस आता है फुट में, या एक सब्सक्राइबर थे वो पूछ रहे थे कि सुनपन होता है ये वो होता है, तो उन्होंने तो सब कुछ ट्रीटमेंट लिया था, सर्जरी भी कराई थी, फिर भी उनके सिम्टम्स जो है वो इंप्रूव नहीं हुए। तो उनको सुनपन क्यों हो रहा है, क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा है तो ब्रेन प्रोड्यूस कर सकता है। जब आपने पढ़ लिया तो ब्रेन बहाने ढूंढता है कि हाँ आपको कन्विंस करने की ये फिजिकल आपको सेफ रहना, आप कुछ उठाओ मत, आप कहीं घूमने मत जाओ, आप बैंड मत हो, यू आर इन डेंजर, डेंजर डेंजर, हर टाइम आपको डेंजर मोड में रखेगा और आपका पेन इंप्रूव नहीं होगा। आपको उस थिंकिंग से बाहर आना है, बस सोचना या रिसर्च करना बंद करना है। आपको अपने आप को कन्विंस करना आई एम सेफ, आई एम ओके, नथिंग इज रॉन्ग, सीरियसली रॉन्ग विद मी। पर ये सब कब करना, जब आप क्रॉनिक पेन में हो, है ना, कोई एक्यूट इंजरी है आपको, है ना, उस केस में वर्क नहीं करेगा, इंजरी तो हील हो जाएगी ना आपकी। तो जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है उसके बाद ही आपको इस और अपने चेकलिस्ट जो मैंने बताई है आपको मिल जाएगी, डैन के पेज पे जा सकते हो, पेन फ्री यू पे पेन टेस्ट आप वहाँ पे ले सकते हो। मैंने भी एक आध वीडियो में वो चेकलिस्ट डाली है कि आप इस पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हो क्या। मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं होता है, सच बताऊँ तो इंडिया में एक टर्म इतना पॉपुलर है ही नहीं। लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू था डैन के साथ, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि इतना पॉपुलर नहीं है यहाँ पे टर्म, इतनी आबादी है हमारी करोड़ों की, और लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन के पीछे लगे रहते हैं, सालों साल पेन किलर्स खाते हैं और इंप्रूव नहीं होते। इंप्रूव होंगे क्यों? क्योंकि मेथड ही गलत है, कैसे होंगे इंप्रूव? पेन का सोर्स हमें पता ही नहीं है, हम फिजिकली ट्रीट कर रहे हैं, मसल रिलैक्सेंट खा के। मसल रिलैक्सेंट क्या करेंगे, थोड़ा बहुत टेम्परेरी रिलीफ देंगे, कई बार वो भी नहीं देते ना, इंजेक्शन पेन किलर्स के, उससे नहीं होगा कुछ। तो आपको क्या करना है, ये मैंने 3 पॉइंट बताए, इनको आपको फर्मली अप्लाई करना है अपने ऊपर। और अगर आपको कुछ रिसर्च करना है तो सक्सेस स्टोरीज पढ़िए लोगों की, डैन के पेज पे लाखों मिल जाएंगी। मैं जीता जाता हूँ, कुछ डाउट्स है मेरे को पूछिए, मेरे को क्या सिम्टम्स थे, कैसे मैंने मैनेज किया। तो सक्सेस स्टोरीज से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, आपका फेथ बढ़ेगा और आप ओवरकम करोगे इजीली इन चीज़ों को। हाँ एक्यूट कभी किसी को ज़्यादा है तो फिजियोथेरेपी लेने में कोई बुराई नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप फिजियोथेरेपी ले सकते हो, क्योंकि पेन में जब आप बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते। उसके अलावा जब आपको रिलीफ मिलेगा, स्टिफ मसल्स और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से जो आपके मसल स्टिफ होते हैं, नर्व को सप्लाई उनसे उसमें नर्व सेंसेशंस प्रोड्यूस होते हैं, उससे आपको लगता है कि ये फिजिकल होगा। ऐसा कैसा हो सकता है, ब्रेन तो नहीं कर सकता। पर आपको पता है ब्रेन कई सारे गट, आपको पता है माइंड और गट का कनेक्शन, पेट की बहुत सारी बीमारी माइंड से होती हैं, चेस्ट में लोगों को होता है स्ट्रेस की वजह से, है ना। तो ये सब रिलेटेड है। माइंड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द सिम्टम्स, ब्रेन इज द अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी, यू हैव टू एडमिट इट। लास्ट वन थोड़ा इंटरमिक्स हो गया, एक पॉइंट जो मैंने बताना भूल गया मेन, कि कंपैरिजन। आपको ये भी पता लगा आपको टीएमएस है, आपने रिकवरी स्टोरीज भी पढ़ ली लोगों की, और फिर आप कंपेयर करने लगे कि उसको भी टीएमएस था, वो 2 महीने में ठीक हो गया, वो 6 महीने ठीक हो गया, वो 1 हफ्ते में इंप्रूव हो गया। मेरे को अगर टीएमएस है तो मैं 1 हफ्ते में इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा हूँ या क्यों नहीं हो रही हूँ? वी हैव डिफरेंट बॉडीज, वी हैव डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स, तो हमारी जर्नीज भी डिफरेंट होंगी। सेम टाइम लाइन में आप इंप्रूव नहीं करेंगे सारे, यू हैव टू, आपको टाइम देना है अपनी बॉडी के हिसाब से, कंपैरिजन नहीं करना है। विद टाइम यू विल डेफिनेटली इंप्रूव, बट एट योर ओन पेस। इसलिए कंपैरिजन नहीं करना है कि फलाना बंदा इतने टाइम में ठीक हुआ तो मुझे भी इतने टाइम में होना है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। तो उससे भी आपका जो है फेथ डगमगा सकता है कि नहीं हो रहा हूँ मैं इतने टाइम में, तो हो सकता है टीएमएस है या नहीं, फिर आप उसी विशियस साइकिल में फंस के रह जाओगे। तो इसलिए अवॉइड कंपैरिजन, टेक केयर।